हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्र का वो पड़ाव जिसमें बहुत उत्साह होता है, बहुत उमंग होती है, नए नए एहसासों का जन्म होता है और ऐसा लगता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं। और पता नहीं क्यों फिर भी पेरेंट्स गुस्सा करते हैं। मम्मी हर समय कहती हैं कि चुप रहो, तुम अभी बच्चे हो, या किसी बात पर कहती हैं कि तुमने ये काम ठीक से क्यों नहीं किया, तुम क्या बच्चे हो। समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें। हम ना तो बड़ों में गिने जाते हैं और ना ही हम बच्चों में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीनेजर्स के बारे में। और जिनके भी घर में अभी 12-13 साल से लेकर 19-20 साल तक के बच्चे हैं, वो मेरी बातों से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जो बच्चा अभी तक आपके इर्द गिर्द घूम रहा था, वो 11-12 साल का होते ही दूर दूर रहना शुरू कर देता है, अकेला रहना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताता है। उसे लगता है दोस्त ही सही है, मम्मी तो कुछ नहीं जानती, मम्मी तो हर समय डांटती रहती है। बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जो बच्चा आपकी हर बात आसानी से मान लेता था, अब वो आपकी हर बात का विरोध करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में क्या करें। ऐसे में आपको बहुत धैर्य की, बहुत शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में ये सब चीज़ें उनके हार्मोन्स में बदलाव के कारण होती हैं। इस समय, इस एज में बच्चों में प्यार, अट्रैक्शन, हर्ट होना, गुस्सा होना, ऐसी फीलिंग्स बहुत तेज़ हो जाती हैं। उनके अंदर हार्मोन्स की बहुत उठापटक हो रही होती है, और साथ में पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। वो बच्चे खुद ही बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कैसे रिएक्ट करें, उन्हें समझ नहीं आता, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, मूड्स बहुत स्विंग्स होते हैं उनके। तो ऐसे में पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को बहुत शांत तरीके से, बहुत ही प्यार से टैकल करें, और अपने पेरेंट्स वाले रोल से निकलकर एक दोस्ती वाले रोल में अपने आ जाएं बच्चों के साथ। क्योंकि ये बहुत राइट टाइम है जब आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर उनको सही ट्रैक पर ला सकते हैं। क्योंकि यही जो दौर होता है जीवन का, वो भटकाव का भी दौर होता है। बच्चे कुछ नया नया सीख रहे होते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने की। और आजकल तो मोबाइल का युग है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। बच्चा क्या देख रहा है हमें भी पता नहीं होता, एक क्लिक में कुछ भी आ जाता है, और उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है नया कुछ जानने की। जब कोई नई चीज़ देखता है तो और ज़्यादा जानना चाहता है। तो आपके रोकने से तो वो नहीं रुकेंगे, वो बाहर कुछ देखेंगे। अगर आप घर पे रोक लगाएंगे तो बाहर जाकर देखेंगे। इससे अच्छा है कि बच्चों को सही समय पर सही चीज़ों की जानकारी दी जाए, उनसे बिना शर्माए खुलकर बात की जाए हर तरह की, कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या चीज़ें किस उम्र में उनको देखनी चाहिए। अगर उम्र से पहले वो देखेंगे तो उनके दिमाग पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है 6 महीने का, तो हम उसे रोटी सब्जी नहीं खिलाते ना, हम उसे वो दूध पीता है। क्यों? रोटी सब्जी तो बाद में खाएगा ही, लेकिन वो उसे हम पहले क्यों नहीं देते? क्योंकि वो उस समय उसके शरीर के लिए सही नहीं है। इसीलिए जब हम बड़े होते हैं तो हर उम्र के साथ हमारी समझ अलग तरह से विकसित होती है, और हमारे दिमाग को भी उतनी ही खुराक चाहिए होती है जितनी हमारी उम्र होती है। अगर हम गलत कंटेंट, गलत चीज़ें देखेंगे तो हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। और भी बहुत सारे उदाहरण से आप अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकते हैं, ताकि वो जब बाहर कोई चीज़ देखें तो उनके दिमाग में वो चीज़ क्लिक रहे कि भाई हमारे दिमाग के लिए या हमारी उम्र के लिए ये चीज़ें सही नहीं है। दूसरा, बच्चों के लिए आप मोबाइल का टाइम लिमिट कर दीजिए कि भाई खाने के समय आप मोबाइल नहीं देखेंगे, या उनको किसी अन्य तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए हर समय, जिससे वो कम टाइम अपना स्क्रीन पे दें। और हाँ, जासूसी मत कीजिए, लेकिन अपने बच्चे के मोबाइल पर ये ध्यान दीजिए कि वो किस तरह के कंटेंट देख रहे हैं। दूसरा, इस उम्र के बच्चों में नशे की आदत बहुत पड़ती है। 10वीं 11वीं तक आते आते बच्चे सिगरेट, शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को एक तो सबसे पहले आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स में ज़रूर डालिए, क्योंकि जब बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है तो वो नशे से बहुत दूर रहता है, उसे अपने हेल्थ की चिंता रहती है। और जब बच्चा 9-10 साल का हो, तभी से उन्हें इन सब चीज़ों की बुराइयों के बारे में, इनकी नुकसान के बारे में आप बताना शुरू कीजिए कि अगर हम नशा करते हैं या किसी भी तरह की कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमारे हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। और यही समय होता है जब बच्चे ऑपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
तो अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चे की कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो बहुत गुस्सा मत दिखाइए, एकदम गुस्सा मत हो जाइए, रिएक्ट मत कीजिए। या फिर बच्चा आपसे आकर कहता है कि मेरी तो गर्लफ्रेंड बन गई या बॉयफ्रेंड बन गया, तो आप खुश होकर ये भी मत कहिए कि अरे वाह तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड बन गई, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी या किसी भी तरह से उन्हें उस चीज़ के लिए और ज़्यादा आकर्षित करेंगी। उससे अच्छा है कि उस समय आप शांत रहिए, और जब सही समय आए तो आप उन्हें बताइए कि भाई कैरियर और इन सब चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे किया जाता है, या अगर वो इस समय इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो कैसे उनका कैरियर इफ़ेक्ट हो सकता है। क्योंकि आप जो सलाह उन्हें देंगे ना, तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगी, ना कि वो बाहर से कुछ सीख कर आएंगे या बाहर के लोगों की सलाह उनको, क्योंकि बाहर तो दुनिया बहुत अलग अलग तरह से है। अगर आप उन्हें से खुलकर कोई बात नहीं करेंगे तो बाहर के लोग उनसे बात करेंगे और वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे के, अपने अपने आसपास के एग्ज़ाम्पल दे के उन्हें समझाइए कि कैरियर उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बच्चों का व्यवहार एकदम से अलग होता है इस समय, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बहुत धैर्य के साथ, बहुत ही काम तरीके से, एक शांत तरीके से उनको डील करें, क्योंकि जितना आप उन्हें इस समय रोकेंगे टोकेंगे वो उतना ही छूटना चाहेंगे, वो उतना ही विद्रोह के मूड में आ जाएंगे। तो अच्छा है कि इस समय हम पेरेंट्स ना बन के बच्चों का दोस्त बने और अपना कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग करें बच्चों के साथ, अपनी बॉन्डिंग को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो, उनके मन में अगर कोई जिज्ञासा उठती है या वो कोई प्रश्न उनके मन में उठता है तो बाहर ना तलाश कर वो डायरेक्ट आपसे पूछें, क्योंकि आप उन्हें बेहतर समझा पाएंगे, आप उन्हें बेहतर उनकी जिज्ञासाओं को बिना चिल्लाए बिना डांटे शांत कर पाएंगे। और एक भरोसा, बच्चों के इस उम्र के बच्चों में ये भरोसा पैदा करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप वो कुछ भी करके आएँ, अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो उन्हें डर नहीं होना चाहिए कि हम बताएंगे तो हम पर डांट पड़ेगी। उन्हें डांटना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो उन्हें सही ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ये जो उम्र होती है बहुत संवेदनशील उम्र होती है, बहुत ही भटकाव की भी उम्र होती है। अगर आपने अभी इस उम्र में अपने बच्चों को संभाल लिया ना, तो यकीन मानिए वो हमेशा के लिए एक सही ट्रैक पकड़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।